नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने विलियन सॉल्यूशन की थ्योरी पढ़ी थी। आज सॉल्यूशन चैप्टर के अपन न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो लिखवा देता हूं। देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं मोलरता। क्या लेते हैं बच्चों? मोलरता। मोलरता, मोलेरिटी, मोलेरिटी, मोले। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था सोल्यूट को अपन ए से लिखेंगे, सोलवेंट को बी से लिखेंगे, सॉल्यूशन को ए बी या एस या वी से लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? m इक्वल्स टू डब्ल्यू ए विलेय का ग्राम गुणा 1000 बटेवा एम ए इंटू वी एम एल। क्या है बच्चों? वी एम एल। ये किसका फॉर्मूला हो गया? मोलरता का। मोलरता का। सेकंड फॉर्मूला लेते हैं अपन नॉर्मलता। क्या है बच्चों? नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है n इक्वल्स टू विलेय का ग्राम इंटू 1000 बटेवा ई ए को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। किसका? सोल्यूट का। इंटू वी एम एल, वी एम एल। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों किसका? नॉर्मेलिटी का। किसका हो गया बच्चों? नॉर्मेलिटी का। अगला फॉर्मूला लेते हैं अपन मोललता। मोललता इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार यूज करेंगे। मोलेलिटी। क्या है बच्चों? मोलेलिटी। किससे लिखते हैं? छोटे एम से, स्मॉल एम से। क्या है? डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। किसमें बच्चों? ग्राम में। बी मतलब सोलवेंट। अगला आता है बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये किसका फॉर्मूला? एक्स ए का। एक्स बी का फॉर्मूला क्या है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर एक्स ए और एक्स बी को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 1। कितना आता है बच्चों? 1। अगला बात करते हैं अपन कोलिगेटिव की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले की। अणुसंख्या गुणधर्मों, गुणधर्म जो होते हैं उनके फॉर्मूलों की। कितने होते हैं? 4। पहला फॉर्मूला फर्स्ट है आपेक्षिक, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। वाष्पदाब अवनमन क्या कहता है? डेल्टा पी अपॉन पी बी नॉट। डेल्टा पी अपॉन पी बी नॉट। फॉर्मूला क्या है? एक्स ए इक्वल्स टू पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट। ये किसका फॉर्मूला हो गया? आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन। क्या है बच्चों? क्वथनांक में उन्नयन। इसका फॉर्मूला आता है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट। एक फॉर्मूला और, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ये फॉर्मूला। अगला
अगला आता है हिमांक में अवनमन। क्या है बच्चों? हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है बच्चों? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहता है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ। क्या कह रहा है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम अगला फोर्थ आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। क्या है बच्चों? प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को किससे लिखते हैं? पाई से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो इस चैप्टर के ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन फॉर्मूले से अब अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो, पहला न्यूमेरिकल आता है आप लोगों के पास। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मोलेलिटी। क्या है बच्चों? मोललता ज्ञात करनी है आपको। क्या निकालनी है? मोललता। तब जब 2.5 ग्राम क्या है? एथेनोइक एसिड है। क्या है बच्चों? एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक एसिड किसके अंदर घोला आपने? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या है बच्चों? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले आप देखो, आपको क्या दे रखा है? 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड। क्या दे रखा है बच्चों? एथेनोइक एसिड दे रखा है, एथेनोइक अम्ल दे रखा है। ठीक बच्चों? मतलब क्या हो गया? डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है? सोल्यूट। ए का मतलब क्या हो गया? सोल्यूट। कितना दे रखा है? 2.5 ग्राम। फिर आता है डब्ल्यू बी। फिर इस 2.5 को कितने में घोल रहे हो? 75 ग्राम बेंजीन में। तो डब्ल्यू बी क्या हो गया यहाँ पे? 75 ग्राम। अब आप लोगों को क्या निकालना है? एम ए, मोलिकुलर वेट किसका? ए का। और ए कौन है यहाँ पे? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 COOH। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। लेकिन टोटल कितने हो गए? 3। फिर वापस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना है? 16। फिर वापस ऑक्सीजन का कितना है? 16। और हाइड्रोजन का कितना है? 1। टोटल वजन कितना आ जाएगा? 60। कितना आ गया बच्चों? 60। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोललता का फॉर्मूला होता है WA इंटू 1000 बटेवा MA इंटू WB। किसमें बच्चों? ग्राम में। ये फॉर्मूला हो गया किसका? मोलेलिटी का। तो M इज इक्वल टू WA कितना दे रखा है? देखो 2.5 ग्राम। कितना दे रखा है? 2.5 ग्राम गुणा ये 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है आपके पास? ये 60 इंटू सोलवेंट कितना दे रखा है? 75 ग्राम। WB कितना दे रखा है? 75 ग्राम। ये कितना हो गया? 75। ठीक बच्चों, अब इसको काटते हैं। देखो, पॉइंट को हटाऊं, पॉइंट को हटाया, कितना जीरो लगेगा? 1 जीरो लगेगा। ये 1 जीरो लग गया। देखो, फिर देखो 1 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। क्या बचा यहाँ पे? देखो यहाँ क्या बच रहा है? 25, 25। यहाँ कितना बच रहा है? देखो 10 अपॉन यहाँ कितना है? 6। और ये कितना है? 75। वापिस देखो ये कट रहा है, ये 25 है और 75 है। कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया। ये कट रहा है, देखो कितना आया? 5। और ये कितना आ गया आपके पास? 3। तो ऊपर कितना है? 5 और नीचे कितना आ जाएगा? 3 3 का 9। तो M इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? 5/9। ये आंसर है 5/9। कितना आंसर है? 5/9। वापिस देखो, ये कितना है? 25। ये कितना? 1000, 60 और 750। भाई पॉइंट को हटाओगे तो कितना लग जाएगा? जीरो।
1 0 2 0, ये 2 0 कट गए, 25 और 10 बचे, 25 और 10 बचे। यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 75, 25 3 75, ये 3 आ गया, ये 10 है, काटा कितना आ गया 5, ये 6 कितना आ गया 3, ऊपर कितना है 5, नीचे कितने आ गए 9, 3 तरीका 9, 5/9 और सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अगला अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये जो कह रहा है उसको समझो पहले। ये कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, क्या है बेटा प्योर बेंजीन। और याद करो मैंने आपको बता रखा है अगर प्योर आ जाता है मतलब क्या लगेगी टिपकी, क्या लगेगी बेटा टिपकी। ठीक बच्चा, प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर कितना इतना। तो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है 0.850, कितना है बच्चों 850। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पीबी नोट कितना है 0.850, कितना है 0.850। देखो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है 0.850 बार। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे कि एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, क्या है बच्चों एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, जिसको जिसको आपने क्या करा सोलवेंट के अंदर डाला, लेकिन वो जो आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया था अवाष्पशील विलेय, कौन सा विलेय अवाष्पशील, कौन सा अवाष्पशील, कितना है 0.5 ग्राम, कितने में डाला बच्चों 39 ग्राम के अंदर डाला। तो यहां पर WA कितना हो गया 0.5, WB कितना हो गया बच्चों 39। तो 0.5 को आपने कितने के अंदर डाला 39 के अंदर डाला। 39 कौन है बेंजीन, क्या है बच्चों बेंजीन, 39 कौन है बेंजीन। यहां पर बेंजीन का मोलर मास कितना है बेटा 78, कितना है बच्चों 78, कितना है 78। क्या कह रहा है ये, वापिस देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर कितना है 0.850, कितना है बच्चों 0.850 बार। ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना है 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन, 39 ग्राम बेंजीन के अंदर आप लोगों ने घोल दिया। ठीक बच्चों घोल दिया, तो जो बेंजीन को घोला है ना किस में घोला बेंजीन में घोला। बेंजीन कौन है बी, प्योर बेंजीन यहाँ पे कौन है बी, प्योर बेंजीन कौन है यहाँ पे बी। तो यहां पर MB क्या हो गया बच्चों MB कौन है यहाँ पे बेंजीन, क्या है बच्चों बेंजीन। और बेंजीन का वेट कितना है 78, कितना है 78। तो ये कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर आया ना किसका सॉल्यूशन का वो कितना है 0.845, कितना बच्चों 0.845। तो यहां पर PS कितना हो गया 0.845। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या बोला इसने कि जब कोई 0.5 अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में डाला तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, तथा जो शुद्ध बेंजीन थी उसका वाष्प दाब 0.850 है। तो जो आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया उसका मोलर मास कितना होगा, उसका अणुभार कितना होगा। तो आप लोगों को क्या निकालना है, जो आप लोगों ने यहाँ पर WA डाला था ना उसका मोलर मास उसका अणुभार निकालना है। मतलब आप लोगों को क्या निकालना है MA निकालना है। क्या निकालना बच्चों MA निकालना है। देखो क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है देखो
सबसे पहले अपन फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला कहता है एक्स ए इक्वल्स टू पी बी नोट माइनस पी एस अपॉन पी बी नोट। ये हो गया मेन फॉर्मूला। ठीक बच्चों, और याद कीजिए मैंने क्या करा, एक्स ए का फॉर्मूला लिखाया था। एक्स ए का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? एन ए अपॉन एन बी, एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन ए से ज़्यादा हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या आ गया? एक्स ए एन ए अपॉन क्या हो गया? एन बी। तो यहाँ पर एक्स ए का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों बोलो? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू इंटू डब्ल्यू बी, और एम बी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये हो गया फॉर्मूला। तो ये वैल्यू यहाँ रखो। क्या क्या बोलो? डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इक्वल्स टू पी बी नोट माइनस पी एस अपॉन पी बी नोट। ये आ गया आपके पास क्या? मेन फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है? वैल्यू रखनी है। क्या रखना है? वैल्यू रखनी है। बताइए डब्ल्यू ए कितना है? डब्ल्यू ए ढूंढो, जो दे रखा है वो ढूंढो। डब्ल्यू ए कितना दे रखा है? देखो 0.5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है। तो ये क्या हो गया? 0.5 हो गया। 0.5। ठीक बच्चों, कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है। ठीक है, अब क्या दे रखा है? एम बी। देखो एम बी कहाँ है? ये रहा बेंजीन। कितना दे रखा है? 78। तो 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 78 से, अपॉन फिर देर को एम है। एम ए कहीं दे रखा है? नहीं। एम ए आप लोगों को क्या करना है? निकालना है। तो ये क्या हो गया? एम ए इंटू फिर क्या दे रखा है? डब्ल्यू बी। देखो डब्ल्यू बी कितना दे रखा है? 39 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? 39 दे रखा है। ये 39 बराबर पी बी नोट कितना दे रखा है? देखो 0.850, 0.850 माइनस ये कितना दे रखा है? 0.845 अपॉन 0.850। ठीक बच्चों, अब क्या करें? सोल्व कर देते हैं, अभी हो जाएगा सोल्व। देखो आप क्या है, देखो ये कितना 78 है, ये कितना 39, कट गया बच्चों। कितना आ गया? 2। ठीक बच्चों, अब देखो ये 850 है, ये 845 है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.005। कितना आएगा बच्चों? 0.005। यहाँ क्या है? 0.5 इंटू कितना आ गया? 2 अपॉन ये क्या हो गया? एम ए इक्वल्स टू कितना आया? 0.005 अपॉन 0.850। 850। ठीक बच्चों, अब देखो इस पॉइंट को हटाऊं, इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे कितना लग गया? 10 लग गया। कितना लग गया? 10 लग गया। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? देखो 5 दूनी 10, ये क्या हो गया? 10 बटेवा ये क्या हो गया? एम ए इंटू कितना है? 10 इक्वल्स टू क्या आया? 5 अपॉन 850। 850। ठीक बच्चों, 10 से 10 क्या हो गया? कट गया। ठीक बच्चों, अब देखो एम ए को इधर ले लूँ, इसको इधर दे दूँ, और 5 को कहाँ ले लूँ? इधर। तो क्या आ गया? एम ए इक्वल्स टू 850 अपॉन कितना आ गया? 5। ठीक है, अब देखो आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आएगा? देखो काटें, ये क्या हो गया? 5 एकम 5, कितना आ गया? 6। ले लीजिए, आंसर कितना आ गया? 160। 170 आंसर आएगा बेटा। कितना आएगा? 170 आएगा। देखो इसमें दिया कितना बचा? 3, ये आ गया 5, 3 और 5 35, 5 7 35। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे आंसर आएगा आप लोगों के 170। कितना आएगा बच्चों? 170 आंसर आएगा, बराबर 170 आंसर। ठीक बच्चों, ये आपका आंसर हो गया 170। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन आराम से करनी है, चूकना नहीं है। क्या कहा था इसने? कोई अवाष्पशील विलेय है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसको आपने किस में डाल दिया? सॉल्वेंट में डाल दिया, तो उसका वेपर प्रेशर आया। तो वेपर प्रेशर आया तो ये पूछ रहा है कि जो वेपर प्रेशर आया ना, और जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है उसका मोलर मास कितना होगा, तो अपन निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला आता है देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है बेटा, 353, 353, मतलब प्योर बेंजीन क्या है, प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का, प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है बेटा, 353 केल्विन दे रखा है। कितना दे रखा है, 353 केल्विन दे रखा है प्योर बेंजीन का। मतलब मतलब ये कह रहा है टी बी नोट कितना दे रखा है, 353 केल्विन दे रखा है। फिर ये कह रहा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अवाष्पशील विलेय कितना है, 1.80, कितना बेटा 1.80, कितने में डाला, 90 ग्राम बेंजीन में डाला, कितने में डाला, 90 ग्राम बेंजीन में डाला। मतलब WA कितना बेटा, WA कितना है 1.80, कितने में डाला बेटा, 90 ग्राम में, कितने में डाला, 90 ग्राम में डाला। तो डाला तो सॉल्यूशन बन गया। भाई आप लोग क्या कर रहे हो, ए को किस में डाल रहे हो, बी में डाल रहे हो, तो बी में डालोगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो जो सॉल्यूशन बना है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 354 केल्विन, कितना हो गया, 354 केल्विन, 354 केल्विन। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 354 केल्विन। ठीक बच्चों। फिर ये कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, आप लोगों को क्या निकालना है, MA निकालना है। क्या निकालना बच्चों, MA। और यहाँ पर KB की वैल्यू दे रखी है, KB की वैल्यू दे रखी कितनी, 2.53, कितनी दे रखी बच्चों, 2.53। तो KB की वैल्यू कितनी दे रखी बच्चों, KB की वैल्यू दे रखी है 2.53 kg मोल इनवर्स, ये वैल्यू दे रखी है। आप लोगों को क्या निकालना है, MA निकालना। ठीक बच्चों, देखो सबसे पहले ये देखो आपको क्या दे रखा है, TB नोट दे रखा है और एक आपको क्या दे रखा है, TB दे रखा है। तो सबसे पहले क्या निकाल देते हैं अपन, डेल्टा TB, डेल्टा TB। डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है, TB माइनस TB नोट। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू, TB कितना है 354, 354 और ये कितना है 353, 353। डेल्टा TB कितना आ गया बेटा, 1, कितना आ गया, 1 आ गया। डेल्टा TB कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप लोगों को पता हो तो डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M होता है, मोलेलिटी। और मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू WA इंटू 1000 बटेवा MA इंटू WB, किसमें, ग्राम में, किसमें, ग्राम में। अब क्या करें, आपको क्या निकालना है, MA निकालना है। तो MA को इधर दे दो, क्या हो गया, MA इक्वल्स टू KB इंटू WA इंटू 1000 बटेवा डेल्टा TB इंटू WB, किसमें, ग्राम में। ठीक बच्चों। अब जो जो दे रखा है वो लिखते हैं अपन। देखो क्या क्या दे रखा है आपको, MA आपको निकालना है, KB कितना दे रखा है 2.53 दे रखा है, कितना दे रखा है 2.53। MA इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2.53 दे रखा है। 2.53 दे रखा है ये KB। WA कितना दे रखा है 1 पॉइंट, कितना दे रखा है बच्चों 1.80 इंटू 1000, ये क्या हो गया 1000, ठीक है, अपॉन डेल्टा TB कितना है आपके पास 1 इंटू, और WB कितना दे रखा है आपको 90, कितना दे रखा है बच्चों 90, ये हो गया 90। देखो जो कटे उसको काटो, ठीक है। देखो पॉइंट हटाऊं, ये पॉइंट हटाया, 2 0 1 0 2 0, फिर वापस पॉइंट हटाऊं,
कितने जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, ठीक है। देखो क्या आ गया, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, क्या बचा 2 5 3 इंटू 18 अपॉन 90, अपॉन 90, ये कट रहा है देखो, 18 पंजो 90, क्या आ गया 253 अपॉन 5, 253 अपॉन 5, तो देखो 25 में 5 का लगाओ कितना है, 5 25, 5 0 5 अंक 30, 50.6 आंसर आ रहा बच्चा, कितना आ रहा है 50.6 आंसर आ रहा। ठीक बच्चों, अगला 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 क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगला कह रहा है 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कितना ग्राम 1 ग्राम, अवाष्पशील विलेय कितना है 1 ग्राम, कितना है बच्चों 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम कितने में डाला, 50 ग्राम बेंजीन में, 1 ग्राम को किस में डाला 50 ग्राम में डाला, तो डब्ल्यू ए कितना है 1 ग्राम, डब्ल्यू बी कितना है 50 ग्राम, ठीक बच्चों, डाल दिया, डालने पर डाल दिया, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना हो गया, ये हो गया, ये कम हो गया इतना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 केल्विन, मतलब 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आप लोग कितने में डालते हो, 50 ग्राम बेंजीन में डालते हो, कितने में डालते हो बच्चों 50 ग्राम बेंजीन में डालते हो, तो 50 ग्राम बेंजीन में डालते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है 0.40 केल्विन, 0.40 केल्विन। फिर ये कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब के एफ ऑफ बेंजीन इज 5.12 के जी मोल पर इनवर्स। फिर ये कह रहा है कि फाइंड द मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या बोल रखा है कि जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, क्या है बच्चों अवाष्पशील विलेय पदार्थ आप लोग मिलाते हो, किसके अंदर विलायक के अंदर मिलाते हो, जब विलायक के अंदर मिलाओगे, जब विलायक के अंदर मिलाओगे तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन बनेगा तो या तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, दो कंडीशन हो सकती है। ये कह रहा है कि कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो कितना हो गया यहाँ पे, डेल्टा टी एफ कितना है, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ कितना है 0.40 केल्विन, 0.40 केल्विन। के एफ कितना है देखो, के एफ के एफ दे रखा है आपको कितना 512 केल्विन, कितना दे रखा है 512 के जी मोल पर इनवर्स, 512 कितना पॉइंट है ना बेटा, 5.12 के जी मोल पर इनवर्स। आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को निकालना है एम ए, क्या निकालना है बच्चों एम ए, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, इंटू एम, एम का फॉर्मूला पता ही आपको, मोलेलिटी है, क्या है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, किस में बच्चों ग्राम में, के एफ कितना दे रखा है आपको 512, 5.12 कितना दे रखा है 5.12, ये 5.12 इंटू डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 1 ग्राम, ये 1 ग्राम गुणा किससे 1000 से, एम ए आप लोगों को निकालना है, क्या है एम ए आप लोगों को निकालना है, इंटू डब्ल्यू बी कितना दे रखा है आपको 50 ग्राम, कितना दे रखा है 50 ग्राम, और एक आपको दे रखा है क्या डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 0.40, कितना दे रखा है 0.40। अब आप क्या करो, इसको इधर दे दो, तो ये क्या हो गया एम ए इक्वल्स टू 5.12 इंटू 1000 अपॉन 0.40 इंटू 50, लो सर
आंसर आ गया। आंसर अभी सोल्व कर लेते हैं। देखो कितने पॉइंट है, 2, तो 2 जीरो लगा लो। कितने पॉइंट है, 2, 2 जीरो लगा लो। जो कट रहा है उसको काट दो। 1 2 3 4, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। जो बचा उसको लिखो क्या है। यहाँ क्या बच रहा है 512, यहाँ कितना बच रहा है 10 अपॉन, यहाँ कितना है 4 और ये कितना है 5। कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 5 1 2 जीरो अपॉन कितना हो गया 20, चारों पंजो 20, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कट गया। इसमें भाग लगाइए, 512 में कितना का भाग लगाइए 2 का भाग लगाइए। 512 में 2 का भाग लगाएंगे तो 512 में अगर 2 का भाग लगाते हो तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा बताइए। देखिए फटाफट आप सोल्व करो, देखिए फटाफट। 512 में 2 का भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा। दो का भाग लगाओ, फटाफट लगाओ, देखिए कितना आ रहा है। देखो आप लोग क्या है, 2 दूनी 4, एक आ गया। ये 2 दूनी 4, एक आ गया। कितना आया 2 पंजो 10। कितना आंसर आ रहा है 256 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों 256 आंसर आ रहा है। ठीक बच्चों, अगला लेते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो अगला कह रहा है ये, तो आपको क्या करना है मास परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। कब निकालना है, तो जब परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम बेंजीन, कितने ग्राम 22 ग्राम, WA कितना है बेटा 22 ग्राम। ठीक है, इसके अंदर WB कितना है बेटा 122 ग्राम। तो 22 ग्राम कौन है, ये बेंजीन है और ये कौन है CCl4 है। CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। तो आप लोगों को क्या करना है मास परसेंटेज निकालना। क्या निकालना बच्चों, मास परसेंटेज निकालना, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो देखो ऊपर भी W नीचे भी W, फॉर्मूला क्या होता है W/W परसेंटेज इज इक्वल टू क्या है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान मास ऑफ सोल्यूट अपॉन विलियन का द्रव्यमान, द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, विलेय का कितना दे रखा है आपको 22, और विलियन किससे बनता है, विलेय और विलायक से बनता है। किससे बनता है, विलेय और विलायक से बनता है। तो विलेय कितना है 22 और विलायक कितना है 122। कितना हो गया देखो बट 22 और ये कितना हो गया 144। कितना हो गया 144। इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा आराम से, आंसर आ जाएगा। 22 के अंदर किसका भाग लगाओगे 144 का भाग लगाओगे। ठीक बच्चों, अगला अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10 यूरिया, m/10 यूरिया एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.082, क्या है 821, क्या है एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन। आपको क्या निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल, क्या निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई इज इक्वल टू CRT। क्या होता है बच्चों, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू C। यहां पर T कितना दे रखा है 1/10, ये रहा। फिर आपको R कितना दे रखा है 0.0821। T कितना दे रखा है आपको 27 डिग्री, लेकिन इसमें कितना जोड़ेंगे 273, तो आंसर कितना आ जाएगा 300 केल्विन। कितना आ गया 300 केल्विन। वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा क्या है पाई
इक्वल्स टू सी कितना दे रखा है 1/10 इंटू आर कितना दे रखा है 0.0821821 टी कितना दे रखा है आपको 300 पॉइंट को हटाओ, हटाया तो कितना 1 2 3 4 जो कट रहा उसको काट दो, क्या है 1 2 रेडी 1 2 ऊपर क्या बचा देखो पाई इक्वल्स टू 821 इंटू 3 अपॉन नीचे क्या बच रहा है 1 2 3। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो आंसर आएगा लगभग 2 पॉइंट के आसपास आएगा। कितना आंसर आएगा 2 पॉइंट के आसपास आएगा। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 821 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया 3 6, ये आंसर आ गया 2463। तो ये क्या हो गया पाई इक्वल्स टू 2463 अपॉन कितना है 1000 कितना है 3 है तो क्या लग जाएगा 2.4 एटीएम, 2.4 एटीएम, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा इडेमा, क्या लेते हैं इडेमा। इडेमा क्या होता है इडेमा तो बोलते हैं सौफ, सौफ क्या होता है समझना बेटा ध्यान से। दो चीजें पढ़ी थी आप लोगों ने कल, एक तो पढ़ा था अति परासरी, अति परासरी हाइपरटोनिक, हाइपर, एक आप लोगों ने पढ़ा था क्या अल्प परासरी, क्या पढ़ा था बच्चों अल्प परासरी। हाइपोटोनिक क्या पढ़ा था हाइपोटोनिक। क्या हुआ था कि एक सॉल्यूशन था जिसका नाम था 0.9% W/V NaCl का एक सॉल्यूशन था, ठीक है। लेकिन जब आप लोग अति परासरी हाइपरटोनिक की बात करते हो तो कंसंट्रेशन क्या होगी मोर देन 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन, तो सेल क्या हो जाती है श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, क्या हो जाती है सिकुड़ जाती है। लेकिन इसकी बात करता हूं तो मैं क्या करता हूं लेस देन मतलब कम, लेस देन किससे 0.9% W/V NaCl के सॉल्यूशन, तो सेल क्या हो जाती है फूल जाती है, क्या हो जाती है फूल जाती है, स्वेल अप, फूल जाती है, सेल क्या हो जाती है फूल जाती है। तो जो सेल फूल रही है इसी को बोलते हैं बेटा इडेमा, सौंफ, क्या बोलते हैं सौंफ। इसके कुछ एग्जांपल है ध्यान से सुनो। ये गाजर है, क्या है ये गाजर, गाजर मुरझा जाती है एक दिन बाद, अगर इसको आप फ्रेश वाटर में रखोगे, किस में रखोगे फ्रेश वाटर में, तो ये वापस क्या हो जाती है खिल जाती है, क्या हो जाती है खिल जाती है ड्यू टू। दूसरा आपने गुलाब का फूल देखा होगा, कमल का फूल देखा होगा, एक दिन बाद वो भी मुरझा जाता है, लेकिन उसको जैसे ही आप लोग पानी के अंदर डालते हो तो वापस क्या हो जाता है खिल जाता है, इसी को एडेमा बोलते हैं। अचार की जो अचार होता है पिकल जो होता है उसको जब आप लोग मसाले में डालते हो तो वापस जो अचार की केरी जो उसके जो पार्ट होते हैं केरी के जो पार्ट होते हैं वो क्या हो जाता है वापस फूल जाता है, तो बोलते हैं एडेमा। रेड ब्लड सेल जो होती है आरबीसी होती है वो क्या हो जाती है फूल जाती है, फूल कर क्या हो जाती है फट जाती है, ये भी क्या है इडेमा। सौंप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों सौंप, क्या बोलते हैं सौंप, ठीक बच्चों। एक रिलेशन याद रखना यहाँ पे, क्या कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को वान ठाप गुणांक, क्या लिखाया था वान ठाप गुणांक। अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर हो, किसके बराबर हो 1 के बराबर हो, तो न तो संगुणन होगा और न ही वियोजन होगा, नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। अगर आई का मान 1 से ज्यादा है तो क्या होगा वियोजन होगा, और आई का मान 1 से क्या है कम है तो क्या होगा संगुणन, संगुणन, ठीक बच्चों। ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो भी करवा दिए, जहां तक हो सके मैंने इस चैप्टर को पूरा कवर किया है। अगले वाले वीडियो में विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करवाऊंगा।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल में तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।